डॉक्टर यादव, कोई व्यक्ति अगर वो हेल्दी है और बाहर से दिख रहा है वो हेल्दी है और ऐसे में अर्थराइटिस की समस्या उसको है, कैसे समझे कोई भी व्यक्ति कि भाई वो इस समस्या से जूझ रहा है या अब वो समय आ गया है जब उसको डॉक्टर से बात करना है? तो जो सिम्टम्स है उसकी क्लैरिटी किस तरीके से होनी चाहिए? देखिए पल्लवी, जैसे कि मैंने आपको अभी मॉडल दिखाया था, हड्डी के एंड्स पे चिकनी लेयर होती है, वो घिस जाती है और धीमे धीमे करके घिसती है, उसकी थिकनेस कम होती जाती है। तो इसमें होता क्या है, जैसे रोमेटॉइड अर्थराइटिस तो बड़े आराम से पता चल जाती है और इवन जो हम लोग जिसको प्राइमरली हम लोग ऑर्थोपेडिक सर्जन ट्रीट करते हैं, डीजनरेटिव अर्थराइटिस या एज रिलेटिव या ऑस्टियो अर्थराइटिस, धीमे धीमे करके पेशेंट का वॉक स्लो होने लगता है और ज्यादा वॉक पे पेन शुरू होने लगता है। और पेशेंट का घुटना भी, पैर भी टेढ़े पड़ने लगते हैं। मोस्ट ऑफ द टाइम उस अर्थराइटिस में पेशेंट कहता है, डॉक्टर साहब पहले मैं बहुत चलता था, अब मेरा स्लो कम हो गया है, थोड़ा बहुत चलता हूं और चलना कम होता जा रहा है क्योंकि ज्यादा चलने पे मुझे पेन होने लगता है। ये तो सिम्टम्स होते हैं, उसमें बहुत ज्यादा सूजन वगैरह नहीं आती है, कभी कभी आती है। और पेशेंट के सिम्टम, पेशेंट हमारे पास आया सिम्टम्स लेके कि ये चीज बढ़ती चली जा रही है, चलना ज्यादा था, धीमे धीमे कम होता चला रहा है। फिर एक एक्सरे, सिंपल एक्सरे, इसमें कोई एमआरआई की भी जरूरत नहीं होती है। बहुत सारे पेशेंट एमआरआई अननेसेसरी करा के हमारे पास आते हैं। एक्सरे में साफ दिख जाता है कि ये अर्थराइटिस है। पेशेंट के सिम्टम्स, हिस्ट्री, एग्जामिनेशन, उससे डायग्नोसिस में कोई मुश्किल नहीं होती। फिर जिस स्टेज पे अर्थराइटिस होती है उसके हिसाब से पेशेंट को ट्रीटमेंट ऑफर किया जाता है। जी, महत्वपूर्ण पॉइंट है। और ऐसे में डॉक्टर उमा, एक बार फिर से आपका रुख करूंगी और मैं ये समझने की फिर से कोशिश करूंगी आपसे कि बहुत सारी आप लोगों ने जानकारी दी कि भाई किस तरीके से इसको पहचानना है, क्या कुछ इसके लिए इलाज करना है, लेकिन बावजूद इसके चूंकि आपने कहा कि बहुत तरीके के रूमेटॉइड अर्थराइटिस होते हैं, 200 प्रकार के आपने लगभग बोले, तो ऐसे में किसी भी व्यक्ति को इन सबसे बचने के लिए जाहिर तौर पर बहुत सारे ऐसे हैं चीजें जिससे आप नहीं बच सकते, लेकिन कुछ ऐसे भी तरीके होते हैं जिससे कि आप इससे दूरी बना सकें। तो वो क्या प्रिकॉशंस होने चाहिए जो आज के समय में युवाओं को खासकर, क्योंकि युवाओं बहुत भी चपेट में आ रहे हैं, वो होने आप हमारे दर्शकों को सलाह देंगे? जी, इससे पहले कि मैं आपके सवाल का जवाब दूं, एक चीज और हाईलाइट करना चाहूंगी जो डॉक्टर यादव ने कहा कि एमआरआई कराने की जरूरत नहीं होती। होता क्या है, किसी भी मरीज को जोड़ में तकलीफ होता है और उसकी एमआरआई, उतने सारे जोड़ों की एमआरआई करा दी जाती है। तो एमआरआई तभी कराएं जब बहुत जरूरी हो। एमआरआई कराने से या तो उसकी डायग्नोसिस बदल रही हो या फिर उसका ट्रीटमेंट चेंज हो रहा हो। खाली आर्थराइटिस है और एमआरआई करा लिया, उसका कोई इंपॉर्टेंस नहीं है। तो और दूसरी एक चीज दोबारा कहना चाहूंगी कि रूमेटॉइड आर्थराइटिस का एक प्रकार है। आर्थराइटिस एक लक्षण मात्र है बहुत सारी बीमारियों का और उसमें सारे ऑर्गन्स पे भी असर आ जाता है इन सब आर्थराइटिस की वजह से, जो इसलिए बहुत जरूरी है कि जो हमारी युवा जनरेशन है वो कुछ बातों का ध्यान रखे। सबसे पहले तो अपनी लाइफस्टाइल को संतुलित करें, क्योंकि मैं ये नहीं कहूंगी आप टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल मत करो, कंप्यूटर पे काम नहीं करना, लैपटॉप यूज करना या मोबाइल यूज करना, लेकिन उसको इस्तेमाल करने के तरीके हैं वो आप समझ लें, सीख लें और उसके बाद उसको फॉलो करें। दूसरी चीज, जो नशे की लत है, पर्टिकुलरली स्मोकिंग, क्योंकि टोबैको कंजम्पशन एक रिस्क फैक्टर है आर्थराइटिस का और दवाएं भी काम नहीं करती उनमें अच्छे प्रकार से जिनको आर्थराइटिस हो जाती है, तो स्मोकिंग बिल्कुल ना करें। तीसरी चीज है कि कुछ अपना न्यूट्रिशन अच्छा रखें, अपना खान पान अच्छा रखें, क्योंकि उससे भी बॉडी की इम्यूनिटी अफेक्टेड होती है। फोर्थ चीज है कि स्लीप पैटर्न अपना रेगुलेटेड रखें, क्योंकि जो इम्यून स्टेटस है वो लैक ऑफ स्लीप से डिस्टर्ब होता है। पांचवी चीज ये आ जाती है कि फिजिकल एक्टिविटी को अपनी जिंदगी का हिस्सा बनाएं, और ये जानकर हैरानी नहीं होनी चाहिए कि अगर फिजिकल एक्टिविटी करते हैं तो इम्यून स्टेटस जो है बहुत सुदृढ़ होता है, स्ट्रांग होता है। तो फिजिकल एक्टिविटी का असर भी इम्यून सिस्टम पे पड़ता है। ओबेसिटी को ना आने दें। ओबेसिटी जो है वो इन्फ्लेमेटरी स्टेट कॉज कर देती है शरीर में, जिससे कि ना सिर्फ ऑटो इम्यून इलनेसेस, आर्थराइटिस, बल्कि और बीमारियां भी, हार्ट का आप जानते हैं, हाइपरटेंशन, डायबिटीज, ये सब बढ़ जाता है।
और बहुत जरूरी है कि अपने स्ट्रेस लेवल को मैनेज करके चलें। आज के टाइम में हर आदमी स्ट्रेस में है, लेकिन जो स्ट्रेस को मैनेज करके चल रहे हैं वो अच्छा परफॉर्म कर पा रहे हैं। तो तरीके ढूंढें कैसे आप अपने स्ट्रेस को मैनेज कर सकते हैं, पॉजिटिव रहें, क्योंकि स्ट्रेस भी एक क्रॉनिक इन्फ्लेमेटरी स्टेट को जन्म देती है और उसमें ऑटो इम्यून बीमारियों का होने का खतरा भी बढ़ जाता है। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया आप दोनों का। आप दोनों ने बारीकी से हमारे दर्शकों को बताया कि क्या मिथ है, क्या सही है, किस तरीके से बचाव करना है और किस तरीके से समझना है कि ये ऑर्थो की समस्या है या फिर कुछ और समस्या है। संडे के दिन वक्त निकालने के लिए फिर से एक बार आप लोगों का शुक्रिया। तो आज आपकी सेहत में बस इतना ही। हर बार की तरह अगले हफ्ते भी हम आपके लिए लेकर आएंगे आपकी सेहत से जुड़े एक नई बीमारी को और उसकी जानकारी को। तो नेक्स्ट संडे मिस मत कीजिएगा। आपकी हेल्थ का पसंदीदा शो आपकी सेहत, तो देश दुनिया की आगे की खबरों के लिए बने रहिए न्यूज़ 24 के साथ।